बात करते हैं क्योंकि आउट परफॉर्मेंस इस साल में अब तक देखने को मिला है। अगर सोने ने आपको इस साल में 5% की तेजी दिखाई है तो चांदी ने करीबन 7% की बढ़त यहां पर दर्ज की है। ऑलमोस्ट 31 के आसपास हल्की सी मुनाफा वसूली मेटल्स का इम्पैक्ट हो सकता है ये, लेकिन चांदी को लेकर अब क्या सेंस है? देखिए, चांदी में हमने देखा था कि $28.5 तक के लेवल आए थे और अगेन आप देखें तो $31 के आसपास भाव आते हुए दिखे हैं और एमसीएक्स के अंदर भी हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो फिजिकल मार्केट के अंदर भी प्राइसेस बाउंस होते हुए दिखाई दिए हैं। तो हमें लगता है कि चांदी में क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी है और जिस तरीके से यूएस के अंदर हमने स्टेटमेंट देखा तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वहां बढ़ सकती है, उसका काफी पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। तो हमें लगता है कि चांदी को ज्यादा एक फेवर मिल सकता है। तो चांदी यहाँ पर अभी हमें लगता है कि पॉजिटिव ट्रिगर में रहेगी। तो खरीदारी की ही यहाँ पे हमें लगता है कि ट्रेड देखना चाहिए। करीबन 92,000 के आसपास खरीदारी का ट्रेड ले। स्टॉप लॉस 91,325 पे लगाए। टारगेट हमें लगता है कि 93,080 तक देखने को मिल सकता है और हमें लगता है कि $32 तक के लेवल चांदी में देखे जा सकते हैं। तो तेजी यहां पर भी देखने को मिल सकती है। मार्केट्स में एक सपोर्टिव फैक्टर यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। बात अब यहां पर सोने की कर लेते हैं क्योंकि 3 महीने की ऊंचाई पर यहां पर प्राइसेस हैं। यहां पर क्या करने की राय है? देखिए, गोल्ड में अब देखें तो $27,500 के आसपास भाव आते हुए दिखाई दिए हैं और इनफैक्ट जो प्राइस थे लास्ट टाइम हाई बनाया था गोल्ड ने करीबन 79,775 का, तो एमसीएक्स में उसके पास आते हुए दिख रहे हैं। मैच 200 पॉइंट की डिफरेंस रह गया। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये हाई आपको आज या कल में ब्रेक होता हुआ दिखाई दे डोमेस्टिक मार्केट में। मोमेंटम गोल्ड में पॉजिटिव हुआ है। सेफ हेवन डिमांड आती हुई दिखाई दी है। जिस तरीके से कल टैरिफ की बात कही है चाइना के ऊपर, तो उससे काफी हद तक सेफ हेवन डिमांड यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। हालांकि डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा कूल ऑफ रहा है, जिसका इंपैक्ट हमने गोल्ड पे आते हुए देखा है। हमें लगता है कि गोल्ड में जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है। गोल्ड में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। करीबन 79,300 के आसपास खरीदारी का ट्रेड ले। 79,175 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट हमें लगता है 79,580 79,600 तक देखने को मिल सकता है और हमें लग रहा है कि जल्दी ही गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में 2780 $2800 तक के आसपास टेस्ट कर सकता है। तो मोमेंटम गोल्ड के अंदर पॉजिटिव बना है। हमें लगता है कि सेफ हेवन डिमांड का काफी खासा असर गोल्ड पे आता हुआ दिख रहा है। सेफ हेवन बाइंग यहां पर सोने में आती हुई नजर आई है। इसी पर बात करने के लिए अनमोल ज्वेलर्स के फाउंडर ईशू दत्वानी भी हमारे साथ हैं। ईशू जी, तेजी है सोने में और जैसे जी, अनुज कह रहे हैं कि 2780 यहां से भी $30-40 की बढ़त देखने को मिल सकती है। जी। आप कैसे देखते हैं भारतीय बाजारों में प्राइसेस और इस तेजी का कुछ इम्पैक्ट हुआ है खरीदारों पर? इनफैक्ट सरप्राइजिंगली लास्ट 4, 5, 6 महीने से जब से ये रैली शुरू हुई है, तो इम्पैक्ट ये दिखाई दे रहा है कि बड़ा जो बाइंग है वो उल्टा बड़ी है। तो नॉर्मली बोलते हैं इट्स अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट। तो यहाँ पर हमने देखा है कि गोल्ड के जो कस्टमर्स हैं, जैसे प्राइस बढ़ रहा है इनफैक्ट बाइंग भी बढ़ रही है। तो कोई भी डरा हुआ नहीं है और कोई भी रुक नहीं रहा है। इनफैक्ट इट इज हेल्पिंग अस मेक क्लोज सेल्स, बिकॉज हम कितनी बार क्लाइंट्स को बोलते हैं आप सोचोगे तो रह जाओगे, और वाकई में वो रह जाते हैं। तो फिर वापस आके दे रिग्रेट कि उन्होंने 2 दिन पहले या 4 दिन पहले क्यों वो खरीदा नहीं। तो अभी ये जो डबल वैमी है, एक तो इंटरनेशनल प्राइस बढ़ा हुआ है और बढ़ रहा है, और इंडियन रूपी डेप्रीशिएट हो रहा है। तो उसके वजह से जो प्राइस राइज है वो और भी उसका इम्पैक्ट ज्यादा आ रहा है। तो एज फार एज द कंज्यूमर्स आर कंसर्न, शादियां हैं और उसके लिए देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ वेटिंग। तो बिल्कुल भी सेल में कोई इनफैक्ट माइनस नहीं पर प्लस हो रहा है। तो वी आर राइडिंग अ गुड। इशू, आप कहेंगे ज्यादातर शादियों की डिमांड है यहाँ पर या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट मांग भी एज ऑफ नाउ इन करंट प्राइसेस पर आ रही है? इन्वेस्टमेंट बाइंग भी आ रही है। इन्वेस्टमेंट बाइंग भी आ रही है और शादियों के लिए भी बाइंग हो रही है और खुद के लिए भी लोग ले रहे हैं। तो इट इज रियली सरप्राइजिंग। मतलब अभी 2 दिन पहले हमने कुछ क्लाइंट्स को खास फोन किया कि हमारे पास नया माल आया है, और वो लोग आके ईच वन ऑफ देम वांटेड कि हमको पहले दिखाना माल दूसरों को दिखाने से पहले। Okay. हाँ, तो इट इज सरप्राइजिंग बट दैट्स हाउ द मार्केट इज फॉर अस एट द मोमेंट। ऑलराइट ईशू, एक फाइनल सवाल आपसे, और बजट राउंड द कॉर्नर है, सभी की कोई ना कोई विश लिस्ट है, आपकी क्या है? तो बजट के लिए विश लिस्ट ये है कि ऑल्दो जीएसटी इज नॉट कनेक्टेड, आइडियली जीएसटी अगर और कम हो जाए तो वो बहुत हमको हेल्प करेगा। और ईज ऑफ पेपर वर्क, आई डोंट नो हाउ, बट बहुत ज्यादा जीएसटी रिलेटेड और बहुत कुछ हमारे जो पेपर वर्क जो है वो हमारे इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है, कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा है। तो वहां पर कोई स्मूथनिंग हो तो उससे बहुत हमको बेनिफिट मिलेगा। ऑलराइट।